हे स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न में हम पढ़ रहे थे रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसके हम 2 लेक्चर्स शायद देख चुके हैं। आज हम इसका मेन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इम्पॉर्टेंट है। जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है। इसके बाद जो एक सर्कल होता है जो सेपरेट करता है अर्थ के डार्क पार्ट को एंड लाइटेंड पार्ट को, मींस जहाँ पे डे है एंड जहाँ पे नाइट है, उसको सेपरेट करने वाला एक सर्कल होता है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब आपको ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कुछ बच्चों के कि मैम जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री पे टिल्टेड क्यों है, एंड टिल्टेड है तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, अगर टिल्टेड ना होती तो कैसा होता है, एंड टिल्टेड होने की वजह से क्या फ़र्क आता है। तो बच्चों बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अभी हम आगे फिनोमेना ऑफ सीजन्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एंड अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आपकी डे और नाइट की ड्यूरेशन होती है, अगर ये अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड ना होती, टेढ़ी ना होती थोड़ी, तो डे और नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होता है। लेकिन हमें पता है कभी कभी दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। सो ये वेरिएशन अर्थ की टिल्टनेस की वजह से आता है, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखते हैं जो स्लैंटिंग रेज और वर्टिकल रेज में क्या डिफरेंस है। अभी आपको आगे इस चैप्टर में यूज़ पड़ेगा। अगर किसी भी प्लेस पे वर्टिकल रेज आ रही हैं, वर्टिकल मीन्स डायरेक्ट, स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल आ रही है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। एंड अगर स्लैंटिंग आ रही है, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में स्लैंटिंग रेज होती है, तो वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो जाती है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। अर्थ का पहले रेवोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। अर्थ अपने एक्सेस पे तो टिल्टेड है, खुद तो घूमती है लट्टू की तरह, बट वो सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है। अब वो किसी भी पाथ में नहीं घूमती कि उसका मन है कि हम इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे। उसका एक परफेक्ट पाथ होता है, फिक्स्ड पाथ, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट की शेप अगर पूछी जाए आपसे तो वो इलिप्टिकल होती है। इलिप्टिकल आप समझते हो, ओवल टाइप्स। ये बताया था फर्स्ट टाइम केपलर ने, आपसे रिलेटेड नहीं है। अब आगे हायर क्लासेस में अगर पढ़ोगे एस्ट्रोनॉमी वगैरह तब आपको पता चलेगा। एंड इसको देन प्रूव किया था न्यूटन ने, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कितना होता है 365 एंड 1/4 डेज वो लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ फिगर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है, कितना मिनिमम डिस्टेंस है, 152 मैक्सिमम, 147 मिनिमम, मीन डिस्टेंस, इन दोनों का सम करके हाफ से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 149.5 किलोमीटर्स। अब 2 वर्ड्स, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। जैसे बच्चों अर्थ घूम रही है, आप अपनी नोटबुक में कहीं पे भी रफ में बीच में एक सन बनाइएगा एंड एक अर्थ बनाइएगा, तो जो पॉइंट अर्थ का सन के पास होगा, डायरेक्टली पास, उसको हम लोग कहेंगे एपीहीलियन, पेरीहीलियन सॉरी, जो क्लोजेस्ट होगा। एंड जो उसके जस्ट अपोजिट साइड सबसे पीछे होगा उसे एपीहीलियन कहते हैं, ठीक है। आगे केपलर्स ने अपने लॉज दिए थे तो उसने बताया था कि पेरीहीलियन पे स्पीड और एपीहीलियन में स्पीड्स में डिफरेंसेस आता है, वो हायर लेवल बातें हैं। फिर फिनोमेना ऑफ सीजन्स। सीजन्स को क्यों आते हैं, इसके 2 रीजन्स है। पहला इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एंड दूसरा रेवोल्यूशन, रिवॉल्व होती है एंड इंक्लाइंड है वो, इस वजह से डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ डेज एंड नाइट्स होती हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सर पढ़ने जा रहे हैं जो अभी तक आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है, दैट इज़ सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। सोलिस्टिस क्या होता है, पहले समझते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स वो होता है जब पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट की ड्यूरेशन बराबर रहे, जितनी देर का दिन रहे उतनी देर की रात रहे। एंड सोलिस्टिस होता है कि पूरे 24 घंटे या तो दिन रहे या तो रात रहे। अब आपने ये चीज़ तो एक्सपीरियंस नहीं की होगी कि पूरे दिन दिन रहे या रात रहे, बट अगर आप जहाँ जहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है वहाँ पे जाओगे तो ऐसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब हम 2 टाइप के सोलिस्टिस समझते हैं, ठीक है। पहला है समर सोलिस्टिस, 21 जून को बच्चों। और सोलिस्टिस कब होता है, सोलिस्टिस तब होता है जब सन की रेज वर्टिकली किसी ट्रॉपिक पे हों, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं तो उसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है,
एंड सबसे छोटी रात होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन एंड सबसे लंबी रात होती है। इससे क्या होता है, जो एरियाज़ आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, इन एरियाज़ में 24 घंटे दिन ही रहता है। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ऐसी कंट्रीज़ इसको एक्सपीरियंस करती हैं एंड इसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ मिडनाइट सन, मतलब रात के 12 बजे भी सन निकला हुआ होता है। क्लियर है? इसी की प्लेस पे जब विंटर सॉलिस्टिस होता है अराउंड 22 ऑफ दिसंबर, तब क्या होता है, तब सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होती है। इसमें उल्टा हो जाता है जो समर सॉलिस्टिस में होता है। अब इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे होता है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा। इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन चल रहा होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन। आप ये याद रखो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से हम नाम देते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रही होती है तो हम इसे विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं, एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर चल रही होती है तो हम इसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं। एक बार रीड करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स होता है जब बराबर डे और नाइट हो। इस टाइम पे सन की रेज वर्टिकली इक्वेटर पे होती हैं। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 ऑफ सितंबर को जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज होती हैं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चल रहा होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चल रहा होता है, तो इसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। अभी आपके लिए जानना सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में देखिए, कुछ सिंपल से, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझ जाओगे, फिर आपको कुछ भी लर्न करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है, 21 मार्च में, इसमें भी सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे होती है ठीक है, और इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चल रहा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चल रहा होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप आप विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, ऑटमनल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स समझ गए होगे। एक बार अच्छे से रीडिंग करो, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आज आपको इवनिंग में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस एंड इसके लास्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेस सेंड कर दूँगी। थैंक यू चिल्ड्रन।